Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नज़र हैं आज की एक अहम खबर पर। जैसा कि नाज़रीन कल के दिन हमने आपको एक खबर दिखाई थी, टोली चौकी एडम्स कॉलोनी गोलकुंडा पीएस लिमिट में एक एडवोकेट का कत्ल हो जाता है। रईसा फातिमा जो कि एक पेशे से एडवोकेट थी, रईसा फातिमा के अपने सगे भाइयों ने रईसा फातिमा का कत्ल कर दिया था जायदाद के खातिर। तो बहरहाल रईसा फातिमा का एक बेटा भी था जिनकी आंखों के सामने ये कत्ल हुआ है। वहीं पर आज एडवोकेट्स ने हुकूमत से डिमांड की है कि रईसा फातिमा के बेटे को प्रोटेक्शन दिया जाए ताकि उसकी जान को कोई खतरा ना हो। जब सगे भाइयों ने अपनी सगी बहन का गला काटकर उसका कत्ल कर दिया तो भांजे का कत्ल करने में शायद इनको कोई झिझक महसूस भी नहीं होगी। इसी को लेकर एडवोकेट्स ने डिमांड किया है। और वहीं पर एडवोकेट्स की जानिब से एक बहुत अच्छी बात हुई है। एडवोकेट्स ने यह कहा कि दिन दहाड़े कहीं ना कहीं एक नया कत्ल की वारदात होते रह रही है शहर हैदराबाद में। वहीं पर एडवोकेट्स ने यह कहा है कि कत्ल करने वाले को जल्द से जल्द बेल ना दी जाए। और एडवोकेट्स ने यह भी फैसला लिया है कि हम कातिलों की बेल कराने का काम नहीं करेंगे। तो बहरहाल कहीं ना कहीं एडवोकेट्स की जानिब से बहुत अच्छा फैसला लिया गया। अगर आप यकीन जानिए एडवोकेट्स इस तरह के फैसले करेंगे तो शहर हैदराबाद में, तेलंगाना में, हो सकता है हमारे देश में कत्ले होना बंद हो जाएंगे। क्योंकि कातिल को ये मालूम होता है कि हम किसी भी तरह कत्ल करें, एडवोकेट्स में तप और होता है कि वो केस लड़कर हमको जल्द से जल्द बेल दिला देगा। तो बहरहाल एडवोकेट्स की प्रेस मीट बड़े काम की थी, वो हम आपको दिखाते हैं। अस्सलामुअलैकुम, गुड इवनिंग वन एंड ऑल। मैं एडवोकेट मीर निज़ाम अली ख़ान और मेरे साथी कोलीग एडवोकेट्स यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज कर रहे हैं 30 जुलाई 2021 को। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की वजह यह है कि जो रिसेंटली जुडिशियल पर्सनल्स पर जो अटैक हो रहे हैं हिंदुस्तान में, हमने कई देखा। रिसेंट में 2-3 आपको गिनवाता हूँ। जैसा झारखंड धनबाद में एक वकील, एक एडवोकेट, एक जज को जो है एलेज्ड मर्डर कर दिया गया। अभी कल जो हमने हैदराबाद में देखा कि एक लेडी एडवोकेट को खुद के भाई ने ही उसका कत्ल करवा दिया। उसके बाद आप तेलंगाना में, तेलंगाना कपल जो लॉयर्स थे उनको जो है दिन दहाड़े उनको कत्ल कर दिया गया। मुंबई का एक वाक़या है जिसमें दिन दहाड़े एक वकील को तलवारों से मारा गया। तो देखा यह जा रहा है कि जुडिशियल पर्सनल्स पर इतने जो अटैक हो रहे हैं ये बहुत बुरी बात है। इस तरीके से नहीं होना चाहिए। ये लॉ एंड ऑर्डर फेल जो हो रहा है उसका नतीजे में हम ये देख रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो है तेलंगाना कपल है जिनका जो है ब्रॉड डे लाइट में मर्डर हुआ है। उसके बाद ये जो है धनबाद, जो झारखंड के बारे में मैंने बताया था, वो इसकी ये प्रेस रिपोर्ट है। जो कल जो हैदराबाद में जो दर्दनाक वाक़या हुआ है जिसमें अपने भाई ने अपनी बहन का कत्ल किया। और ये चौथा देखिए आप, जो मैंने जो कहा कि मुंबई में जो है तलवारों से एक लॉयर को चीरा गया, फाड़ा गया। तो इस तरीके के वाक़यात होना ये बहुत ज़्यादा कंडेमेबल है। और इस तरीके से जो है हम डिमांड करते हैं जुडिशियल पर्सनल्स के ऊपर जो अटैक हो रहे हैं इसके ऊपर सख्त निगरानी की जाए और ये जो अटैक्स हो रहे हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। हमारी डिमांड सबसे पहले है तो लॉ मिनिस्टर ऑफ यूनियन मिनिस्टर, सेंट्रल मिनिस्टर जो लॉ मिनिस्टर है किरण रिजिजू, उनसे डिमांड है कि ऐसी चीज़ों पर सख्त नज़र रखे और ये कम हो। और मैं समझता हूँ कि ख़त्म होना चाहिए इस तरीके से क्राइम। अब जो तेलंगाना में जिस तरीके से कल हुआ है, हम जो है तेलंगाना के सीएम, होम मिनिस्टर और तेलंगाना के लॉ मिनिस्टर से हम ये डिमांड करते हैं, रिक्वेस्टिंग डिमांड करते हैं कि इसके ऊपर अपना सुपरविजन रखे, अपना सुपरविजन रखकर जो है इस केस को अपने नतीजे पर पहुंचा और जल्द से जल्द जो है उन कातिलों को पकड़ा जाए। अभी तक ये न्यूज़ मिल रही है कि वो जो कातिल है वो अपस्टेंडिंग है। और उसकी वजह भी मैं बताया, तो आप बोलेंगे कि भाई ये तो भाई बहन का मसला था तो आप क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। वजह मैं बता देता हूँ। वजह ये है कि वो जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था उसमें अपने भाई ने समझा कि मेरी बहन वकील है तो वो जो है कुछ भी वकालत का पैंतरा इस्तेमाल कर जो है मेरी जो है जायदाद को हड़प लेगी। लिहाजा वकील होने की बुनियाद पर उस खातून का, हमारी बहन का कत्ल कर दिया गया है। तो ये बहुत शदीद कंडेमेबल है। इसको जो है हम सख्त से सख्त एक्शन की गुजारिश करते हैं। 2-3 पॉइंट्स यहाँ पर मैं इंशाल्लाह आपको बताना चाहता हूँ। कई लोग जो है वकालत के ऊपर भी नुक्ताचीनी करते हैं, कहते हैं कि भाई वकील बन गए तो जो है शैतान साहिब निसाब हो गया। ये बात बिल्कुल गलत है। अगर आपके घर में कोई मसला आ जाता है तो वकील के पास ही जाएंगे।
बात बोलने की ये है कि हर प्रोफेशन में, हर फील्ड में जो है अच्छे और बुरे लोग होते हैं, मगर बुरे लोग होने की बुनियाद पर सबको आप उसी पेंट से आप जो है लेबल कर देना, ये बात बिल्कुल गलत है। और हमको डर भी ये है कि ऐसे जब कत्ल हो जाएंगे, लॉयर्स का हो जाए, जज का हो जाए, तो अब जो है फ्यूचर जनरेशन नौजवान हमारे जो है वकालत की फील्ड में कैसे आएंगे? ये दूर हट जाएंगे। पेरेंट्स बोलेंगे नहीं भाई अब तो वकील बना तो हो सकता है कि तुझे जो है कोई कत्ल कर दे। अगर तू जज बन गया, जजेस को भी अगर सिक्योरिटी नहीं है हमारे हिंदुस्तान में, तो हमको बहुत फिक्रमंद हो जाना चाहिए। तो ये हमारी डिमांड है। इस तरीके से जो है हम एक्शन की गुजारिश करते हैं हुकूमत तेलंगाना से, सीएम साहब से, होम मिनिस्टर साहब से, और लॉ मिनिस्टर जो है हिंदुस्तान तेलंगाना के, उनसे भी डिमांड है, गुजारिश है कि इसके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। आपके हिसाब से क्या वजूहत हैं जो वकीलों के ऊपर अटैक हो रहा है, उसकी कुछ वजूहत कई है। मिसाल के तौर पर 3 ऐसे फील्ड्स है जिसमें जो है सामने वाला ये समझता है कि मैं पैसा दे दिया तो काम हो जाना। 3 फील्ड। एक फील्ड एजुकेशन, पेरेंट्स जब स्कूल में फीस देते हैं तो समझते हैं कि अब जो है स्कूल की जिम्मेदारी है कि बच्चे को पूरी तरबियत दे दे। दूसरा, डॉक्टर्स के ऊपर अटैक हो रहा, डॉक्टर को पैसा दे दिया तो समझ रहे हैं कि पेशेंट मरना ही नहीं, भाई मैं तुमको पैसा दिया, पेशेंट मरना ही नहीं, ऐसी डिमांड कर रहे। वकील को भी यही डिमांड है कि भाई तुम्हारे को मैं पैसे दे दिया, लिहाजा तुम कुछ भी करो, केस जितवा दो बोले। ऐसा नहीं होता। अगर मिसाल के तौर पर कुछ ऊपर नीचे हो गया केस में, तो जो है क्लाइंट ही खुद वकील के ऊपर अटैक कर दे रहा, या फिर ओपोजिशन का क्लाइंट जो है वकील के ऊपर अटैक कर रहा। तो लॉ एंड ऑर्डर का भी यहाँ पर प्रॉब्लम है। और जो है हमारी आवाम को भी समझना चाहिए कि पैसा दे दिए का माना ऐसा नहीं है कि कुछ भी कर देंगे सामने वाला। अभी डॉक्टर को पैसे दिए तो क्या उन्हें जिस्म में से रूह को निकालेंगा, रूह निकलने से रुकाएंगा? नहीं रुका सकता। उसी तरह वकील के हाथ में भी जो है जज का कलम नहीं है, भाई उन्हें आर्ग्यूमेंट करता, मेहनत करता, कोशिश करता। जज का काम है कि आप जो ऑर्डर पास करना, अगर ऑर्डर आपके खिलाफ आ गया तो क्या आप वकील को मार ही देंगे? तो वजूहात कई सारे, लॉ एंड ऑर्डर का भी प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या, उसको हम बोलेंगे कि थोड़ी खामी ये है कि जो एडवोकेट्स एक्ट है वो पुराना हो चुका है। अभी जो एडवोकेट्स एक्ट 2021 का आया है, उसको हम हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं जल्द से जल्द उसको लॉ बनाया जाए, जल्द से जल्द उसको कानून बनाया जाए उसमें, क्योंकि इतने जो अटैक्स हो रहे हैं उसकी बुनियाद पर कई सारे कानून बनाए हैं। तो अभी वो बिल ही है, अभी पास नहीं, और इमीडिएट पास करने की गुजारिश करेंगे, जिससे जो है जुडिशियल पर्सनल्स पर, चाहे वकील हो, जज हो, जुडिशियल पर्सनल्स पर जो है अटैक कम हो इंशाल्लाह। सबसे पहले हम ये बोलेंगे लॉ एंड ऑर्डर तो बाद में है, पहले क्या है? पहले इंसानियत है। इंसान को ही नहीं समझ रहा। कल का वाकया, भाई ने बहन को मार दिया, या इंसानियत छूट गई, यहाँ पर रिश्तेदारी छूट गई, बहन की मोहब्बत छूट गई, सब छूट गई। एक तो हमारे मुआशरे में, चाहे कोई भी कम्युनिटी का, हमारे मुआशरे में पेशेंस नहीं है। मतलब इमीडिएट रिजल्ट होना बोल रहे, इमीडिएट रिजल्ट ना हो तो सामने वाले को मैं कुछ भी कर दूंगा। ये जो बेसब्रापना है और ये जो इंसानों के अंदर इल्म की कमी है, इंसानों के अंदर नॉलेज की कमी है, कानून के डर की कमी है, इसकी वजह से ही हो रहा। अब मिसाल के तौर पर बता रहा हूं, हो सकता है कि मर्डरर के दिमाग में है भाई मैं कर दिया तो कर दिया, हो सकता है कि मैं महीने 2 महीने में बेल पे छूट जाऊं, ये भी उसके दिमाग में है। समझ में आ रही बात? उसको दिमाग में ये है कि भाई मेरी मुसीबत तो छूट गई, बीवी पसंद नहीं आ रही, बीवी समझ में नहीं आ रही, बहुत सता रही, हाँ भाई मारता हूं, 2 महीने में बेल लेके बाहर निकल जाता हूं। ये मेंटालिटी बनी हुई है। तो इसके ऊपर भी सख्त जो है कानून बनना चाहिए और ये मेंटालिटी को दूर करना चाहिए, क्योंकि आम सब लोग ये समझ रहे हैं कि गुनाह करो और बच जाओ। आप ये बोल रहे हैं कि बेल लेके लोग निकल जा रहे हैं, लेकिन उन जो कातिलों की बेल है वो भी तो एडवोकेट्स ही करा रहे हैं। वही हम आप लोगों को भी चाहिए कि ऐसे जो कातिल है, जो वाकई मुलविस है केस में, तो उनका केस ना लड़े, क्या कि उनको सजा हो, उनको मालूम हो कि कत्ल करने के बाद क्या हो जाए। बराबर बात आपने बिल्कुल सही है कि भाई बेल भी एडवोकेट्स ही करा रहे हैं। तो वो एडवोकेट जो इस तरीके से बेल करवाते, ये सोशल, ऐसे लोगों का सोशल बाइकआउट करना चाहिए। हम बेल नहीं कराना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि तुमने जो सजा की है तुम जेल काटो, तुम बेल पे निकल के बेल लेकर बाहर मत निकल जाओ। तो ऐसे एडवोकेट जो ऐसे संगीन जुर्म होने पर मर्डरर्स की, कातिलों की बेल करवाते, उनसे हमारी अदबन गुजारिश है कि ऐसे लोगों को बाइकआउट करिए, ताकि आपका साथ हो सोसाइटी को सही करने में। आप बेल देके उसको वापस छोड़ देंगे, अगर वो हाफ मर्डर करे हुआ है तो बेल पे निकल कर वो फुल मर्डर कर देगा। अगर सामने वाला बच गया, एक मर्डर करा तो उसको आदत हो जाती कि भाई मैं जो एक मर्डर करके बेल में निकल गया तो दूसरा मर्डर भी कर मैं बाहर निकल जाऊंगा भाई। तो ये एक मेंटालिटी बनते जा रही। तो उन वकला से भी गुजारिश है कि भाई ऐसे लोगों को सोशल बाइकआउट करिए। तो कहीं ना कहीं इसमें कानून की कमजोरी नहीं है सर, जो बिल्कुल भी मुजरिम के दिल में बिल्कुल खौफ नहीं है सर। दिन दहाड़े ऐसे भी कई वाकयात हम देखे कि पुलिस के सामने तक मर्डर, कानून शहर में आए दिन कत्ल की वारदातों में दिन ब दिन इजाफा होते जा रहा। बराबर एक नुक्ता में बता दिया कि हम इंसानों में जो इस तरीके से प्रॉब्लम है। दूसरा नुक्ता ये है कि पुलिस के ऊपर ये है कि स्ट्रांग लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे। वो मिसाल के तौर पर मैं बताया कि लेटेस्ट अब क्या है, मतलब अभी तक की न्यूज ये है कि वो जो कल का मर्डरर है वो अपस्टैंडिंग है,
तो पुलिस जो है हरकत में फौरन आ जाना चाहिए। अभी तो हम वही गुजारिश करें, सीपी, डीजीपी, सीएम, एचएम, लॉ मिनिस्टर, ये 5 लोग और भी ज्यादा मिनिस्टर्स इसके ऊपर पर्सनल सुपरविजन करें। क्योंकि देखिए कई सारे ऐसे अटैक्स और अटैक्स हो रहे, चलते जा रहा, इसी नहीं होगा, कितने मर्डर्स हो जा रहे, कितने अटैक्स हो जा रहे, अपने एक दूसरे के भाइयों को मार ले रहे हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर का भी यहाँ पर कमजोरी दिख रही है हमको। लॉ एंड ऑर्डर भी अब देखिए भाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस वाले तो बोल देने कि हम क्राइम रेट कम करें, क्राइम रेट फलाना कम करें। भाई छोटे छोटे क्राइम में क्राइम रेट कम हो जा रहे हैं। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235, अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद।